अखिलेश क्या क्या संजय राउत को दिखाइए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय राउत गए हैं गले मिलने, आप लोग भी जाइएगा। राहुल गांधी जी जाएंगे? अब तो वो गले लगा रहे हैं। हम तो लोग कोई पॉलिटिकल रहने का कुछ मामला नहीं रह गया है। चाहे अजीत सिंह हो, संजय राउत हो, सबसे गले जवाब लीजिए जी। 70% हिंदुस्तान कृषि आधारित है, और अगर सारे किसान परेशान हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम उनके समर्थन में नहीं खड़े। कांग्रेस पार्टी हर पद पे किसानों के साथ है, हर उनकी धड़कन के साथ है। जितना बन सकता है किया जा रहा है, क्योंकि यह आंदोलन किसानों का, किसानों ने कहा है कि हम मंच किसी को नहीं देंगे, लेकिन और तरह से जो भी मदद हो सकती है। अभी आपने अपने प्रोमो में सुनाया कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या मदद करने को आगे आ गई है, लीगल से नहीं, ये निर्णय लिया, वो निर्णय। तो हम हैं, क्योंकि अन्नदाता के बगैर ये देश नहीं है, इस देश की संरचना नहीं है, इस देश की आत्मा नहीं है। लेकिन अब तो वो गले लगा रहे हैं नेताओं को, अब तो वो गले लगा रहे हैं। देखिए संजय राउत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अरे तो हमारे भी तो नेता, हमारे भी तो नेता जाते, हमारे भी तमाम नेता गए, के साथ भी बात कर रहे हैं। हमारे भी तमाम नेता गए, उनसे मिले, मंच भी साझा किया। तमाम नेता गए, कई प्रदेशों के नेता गए, यूपी के गए, पंजाब के गए, हरियाणा के गए, महाराष्ट्र के गए, कई प्रदेशों के गए, जा रहे हैं। लेकिन बात दरअसल में ये है कि मोदी जी को अहंकार त्याग करके अपने दो भगा दिया था किसानों में। मैं ट्रोड्यूसर एक बार सब लोग बोल लें जल्दी से। आपके पास आते हुए अजय आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का फुल समर्थन, लल्लू जी लीगल हेल्प भी देंगे तमाम नेता, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मोदी के खिलाफ लामबंदी है जिसमें तमाम पार्टियों की, मैं सिरसा साहब के पास जाऊंगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ अकाली दल की भिड़ंत हो गई है और वहां पर जो सुखबीर बादल है उन पर पत्थरबाजी हो गई है। ये क्या लग रहा है इस वक्त? अब ये लड़ाई देखिए, किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अंजना जी, जब अक्टूबर में ये डिबेट हो रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि ये तो बिल्कुल सोची समझी सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है जिसमें सबसे अहम किरदार कांग्रेस पार्टी का है। अखिलेश जी मान भी रहे हैं आज खुले मंच से कि हम सब तरह का समर्थन दे रहे हैं। जब मैंने बोला था कि आर्थिक मदद भी यही दे रहे हैं, लीगल मदद भी यही देंगे, तो उस समय अक्टूबर में अखिलेश जी फैल गए थे, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आज इन्होंने चैनल पे स्वीकार कर लिया कि हम हर तरह से समर्थन में हैं, तो इसके लिए बधाई हो इनको, कम से कम सच बोलना तो सीखा। दूसरी बात समझिए, ड्रामेबाजों की फौज है यहां पे, एक से एक नौटंकी हो रही है। 26 जनवरी को नंगा नाच उड़ाया, संविधान का मजाक उड़ा दिया, गणतंत्र दिवस का मजाक उड़ा दिया, पूरा देश गुस्से में आ गया, हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा, कांग्रेस पार्टी चुप हो गई, शिवसेना चुप हो गई, सब निंदा करना शुरू कर दिए, और आज बेशर्मों की तरह 4 दिन के बाद जाके उसे ही गले लगा रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, ये जो टिकैत राकेश टिकैत हैं, ये सबसे बड़े विलेन थे 27 तारीख को। एक आंसू क्या बहा, एक नौटंकी क्या हुई, सारा चीज बदल गया। ऐसे होता है, ऐसे देश चलता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे देश चलाना चाहती है। आज कह रहे हैं कि क्यों लगाया, कीलें क्यों लगाई, ये क्यों लगाया, फेंसिंग क्यों की, फिर घुसा दीजिए दिल्ली में। लाल किला क्यों, इस बार तो प्रेसिडेंट हाउस में चढ़ जाए, पीएम हाउस में चढ़ जाए, मोदी जी दुश्मन है ना, बोलिए रेस कोर्स पे चढ़ने, क्या दिक्कत है। बनाना कंट्री बनाइए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो यही काम करेंगे। ठीक है, कहिएगा सहयोग आंदोलन है, फिर से एक नाम दे दीजिए, गांधी जी तो आपके पॉकेट में रहते हैं, क्या दिक्कत है। सिरसा साहब, भाई वो तस्वीरें जरा दिखाइए, सुखबीर बादल पे लड़ाई, पत्थरबाजी हुई और अब कांग्रेस के साथ आपकी लड़ाई हो गई है। कांग्रेस ने ही करवा दिया, ये कह रहे हैं आप लोग। और टिकैत साहब के आंसू नौटंकी है कह रहे हैं अजय आलोक। अंजना जी, हमारी कोई कांग्रेस, देखिए अब किसान का तो हर चीज इनको नौटंकी दिखाई देती है, अब क्या करें। काश ये किसान के दर्द को समझ सकते। पहले तो मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, आज जैसे वो नॉमिनेशन कराने के लिए गए, वहां के कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनका बेटा अपने कांग्रेस के गुंडों के साथ आता है, पर हमें अफसोस इस बात का है कि जो वर्दी में पुलिस थी वो भी उनका साथ दे रही थी, और उनको उनकी गाड़ी के ऊपर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एक पार्टी के मुखिया की गाड़ी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वो आप खुद ही देख रहे हैं। इसने देश के सभी इस चीज पार्टियों को मुझे लगता है कि जरूर महसूस कराया होगा कि किस तरह के कांग्रेस के पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं और किस तरह कांग्रेस जो है सरकार को और पुलिस को मिसयूज करती है। अब बात रही राकेश टिकैत जी के आंसुओं की। अब देखिए, किसान तो किसान के दर्द को समझ सकता है, उसकी आंख से एक एक आंसू जो निकला है उसके दर्द को भी महसूस कर सकता है, और किसान के लिए तो उसके दर्द का जो आंसू हैं वो उसके लिए तो मोतियों के बराबर हैं। अब ठीक है, जिनको वो नहीं समझ में आ रहे उनकी मर्जी है, लेकिन आज हमें इस बात के लिए
किसानों की धन्यवाद करना चाहिए कि आज इस देश का पेट भरने के लिए किसान और देश को बचाने के लिए जवान, और दोनों ही किसान के या बेटा है या खुद किसान है, इस रूप में भगवान के रूप में वो सेवा कर रहे हैं, देवता के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। हाँ। हमें उनको कदर करनी चाहिए। लेकिन वो बात अलग है कि आज सरकार उस बात की भावना को नहीं समझ रही और सरकार के सहयोगी दल भी नहीं समझ रहे। नहीं, अच्छी बात नहीं है, अभी भी वक्त है, इसमें कोई तू तो मैं की बात नहीं है। आंसू नहीं मोती है, लेकिन मुझे बताइए लाल किले पर जाकर जो निशान साहिब टांग दिया वो ठीक था? देखिए, कभी भी किसी भी अहिंसा का हमने ना कभी साथ दिया है ना कभी साथ देंगे। तो फिर रोकने हमने अंजना जी बार बार एक बात कही, किसानी का मुद्दा खोजने होंगे ना। नहीं, ठीक है, कुछ लाठीचार्ज, हाँ, नहीं खोजने होंगे, अच्छी बात है, लेकिन तो आपको फिजिकल नहीं होनी चाहिए, तो खड़े करने होंगे ना। नहीं होना चाहिए। अंजना जी आप भी बहुत जिम्मेवार हैं और हम आपके टीवी चैनल की जिसकी सबसे बड़ी लोकप्रियता भी उसके ऊपर बोल रहे हैं। ऐसा करना गलत है, कोई भी अहिंसा करना गलत है। इससे किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ। जिन लोगों ने अहिंसा की वो गलत है और उन लोगों ने शरारत बूझकर की, जानबूझकर ये की गई ताकि किसी तरीके किसान आंदोलन का नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये तो अभी आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन इन सब बातों के साथ हम ये जरूर आग्रह करना चाहते हैं, इस मसले का निपटारा होना चाहिए।